बातें करते हैं अर्जुन अर्जुन बोलते हैं कि अच्छा अगर क्योंकि कृष्ण भगवान उनको कहीं ना कहीं एंकर भी करके रखे हैं ना, तो थोड़ा सा तो ज्ञान भी है। तो बोलते हैं अच्छा अगर इन लोगों को मैंने मार दिया, इतने सारे युद्ध में जितने, मतलब ये घर वाले तो छोड़ दो, बट और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनका क्या होगा? और मतलब उनकी वाइफ विधवा हो जाएंगी, उनके बच्चों का क्या होगा, उनका परिवार आगे कैसे जाएगा, और सब खत्म हो जाएगा, तो ये संस्कार जो अभी तक हमने बनाए हैं, ये संस्कार आगे कैसे जाएंगे? वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो मगर ये जो करुणा, करुणा वर्ड मैंने यूज किया, एम्पथी, जहां पे भी एम्पथी होगी ना, वहां पे डाउट नहीं होगा, वहां पे दुख नहीं होगा। अर्जुन के केस में दुख भी है। अब करुणा हम्म। बुद्ध भगवान के पास थी, ठीक है, करुणा कृष्ण भगवान के पास थी, क्या इनको किसी का दुख था? दे कीप स्माइलिंग ऑलवेज, क्योंकि करुणा मतलब दुख नहीं है। when this करुणा, दिस एम्पैथी comes with intelligence, with divine knowledge, then you will not feel bad and sad। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको ऐसा भी लग रहा है कि ये तो सब इल्यूजन है, जीवन ऐसे निरर्थक है, ये सब फील कर रहे हैं अर्जुन। विड्रॉल और वैराग्य का भाव आ रहा है, मगर वो भाव जो आ रहा है वो क्यों वैराग्य नहीं है, उसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। फोटो खींच लो इसकी, कहाँ लिखोगे? लिखना वो जो आपको समझ में आए। अब कंफ्यूजन सिचुएशन में कब होता है? जब नॉलेज नहीं होती, हम्म। जब अज्ञान होता है। और डिल्यूजन कब होता है? जब आप गलत को भी सही, जैसे कि गांधारी ने किया, गलत को भी पक्ष दे रही थी ना, वो गलत को भी सही बताने की कोशिश कर रहे थे। वो मोह के कारण आता है, मतलब हम जब किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तब हम उसकी कमियों को भी ढक देते हैं। अब इनके अंदर आ रहा है वैराग्य, सब निरर्थक है। मगर इनका वैराग्य की कैटेगरी को समझना, वैराग्य तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट मोह गर्भित, गर्भित मतलब गर्भ मतलब जो वूम से निकला। दूसरा दुख गर्भित, और तीसरा ज्ञान गर्भित। अब मोह गर्भित का क्या मतलब है कि जो वैराग्य एक्सेसिव मोह के कारण आया, जब आप किसी से बेतहा प्यार करते हो और वो आपके जीवन से छूटता है, या फिर आपके साथ कोई ऐसी चीज करता है जो नहीं करनी चाहिए, तो वैराग्य वाली फीलिंग आती है कि क्या मतलब है, लाइफ में क्या रखा है, लोग तो ऐसा ही करते हैं, यहाँ तो कोई ट्रस्ट करने लायक ही नहीं है। तो वैराग्य वाली फीलिंग आती है। फिर अगर हमारा दुख, एक है दुख गर्भित वैराग्य। दुख मतलब किसी की डेथ हो गई, जब डेथ हो जाती है तो क्या होता है, कुछ समय के लिए कुछ पार्टी करने का मन नहीं करता, तैयार होने का मन नहीं करता, और ये लगता है बताओ यही है दुनिया, ऐसे ही आएंगे कल को जाकर ये पिंड बन के चले जाएंगे, क्या कर रहे हैं, क्यों इतना रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों इतना दुख ले रहे हैं, क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, इस टाइप के ख्याल दिन मन में आते हैं। बट क्या आपको लगता है ये ख्याल एवरलास्टिंग रहते हैं, हमेशा रहते हैं हमारे साथ? टेम्पररी, कुछ महीने, कुछ समय, समय के साथ वो घाव भर जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। तीसरा वैराग्य है जो है ज्ञान गर्भित। ये तो लीच है, ये नहीं छोड़ता। जो ज्ञान के साथ आया है, जो समझ के साथ आया है कि सच में अपने साथ क्या जाने वाला है और अपने साथ क्या नहीं जाने वाला है, ये जितने लोग हैं जो रिश्तेदार हैं उनका क्या रोल प्ले है हमारी लाइफ में। जब ये ज्ञान हमारी लाइफ में समझ में आने लगता है, तब एक स्टेट आती है जिसको हम वैराग्य बोल सकते हैं। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आई फील, जो जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, आई थिंक उन्होंने कभी ये चीज एक्सपीरियंस की होगी। प्लीज हैंड रेस करना और बोलना। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि चाहे कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हो, चाहे कुछ बहुत ज्यादा खराब हो, आप न्यूट्रल स्टेट में रहते हो, बहुत दुख नहीं होता और बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं होती, दुख की बात तो नहीं करते, बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती, कि घूमने भी चले गए, आपसे ही सबसे ज्यादा उम्मीद थी मुझे। घूमने गए हैं बहुत सारी प्लानिंग करके परिवार को लेके, बट वहां जाके लग रहा है कि क्या है, यहाँ भी तो बिल्डिंग ही है, यहाँ भी तो घर ही है, यहाँ पे भी तो यही सब घूमने को है, ये तो हमारे यहाँ भी था। मतलब
कभी ऐसा फीलिंग नहीं होगा कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाए कि क्या है। ये क्यों होता है? ये ये एक समय के साथ साथ एक साधक की लाइफ में ये स्टेट आने लगती है। और ये एक स्टेट है। इस स्टेट के आगे भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जो आएंगी। तो ये एक अवस्था है जिसमें कई साधक घबरा भी जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? घबरा इसलिए जाते हैं, अब उनको यहाँ पे ये लग सकता है कि यार, जो मेरे थे वो तो छूट रहे हैं। क्योंकि हमको क्या लगने लगता है कि सब रिश्ते नाते सब ऐसे ही हैं, इतना ही लोगों की लाइफ को इन्वॉल्व होने दो, लोगों की लाइफ में इन्वॉल्व हो जितनी जरूरत है, ज्यादा लोगों से इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। कोई आया कोई गया तो लगेगा इट्स ओके, ठीक है। किसी ने आपसे बहुत ज्यादा कुछ कह दिया तो भी आप एकदम इट्स ओके मोड में रहोगे, हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, उसकी अपनी समझ होगी या जो भी। अब हमेशा ऐसी स्टेट में रहते हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ज्ञान पूरी तरीके से नहीं आया है, ट्रांजिशन चल रहा है। ज्ञान कंप्लीटली आया भी नहीं है और पुराना छूटना शुरू हो गया, क्योंकि वहां से आप आगे बढ़ गए हो। तो ट्रांजिशन हो रहा है। तो अब उसको ये स्थिति में है, यार ऐसा तो नहीं मैं बीच में लटक गया हूँ ना, मैं इधर का रहा, मेरे तो गुरु और भाई और बंधु सब छूट गए। और यहाँ पे आके अभी मुझे कोई अज्ञात, जिसको बोलते हैं अज्ञात, का ज्ञान नहीं हुआ है और ज्ञात छूट रहा है। तो ऐसी स्टेट में साधक घबराता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मगर दिस इज जस्ट अ फेज, इट इज अ ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग। हमको एक साधक के रूप में हमें क्या करना है, उस ट्रांजिशन को देखना है। ध्यान का सबसे पहला नियम ये है, हर अवस्था को, हर स्टेट को जस्ट वॉच इट एज इट इज। दैट इज वाई फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आई एम टेलिंग यू, बी इन द मोमेंट, बी इन द मोमेंट, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, देखते हैं कब तक चलेगी ये स्टेट। तो ये थे तीन तरीके के वैराग्य जो हर एक साधक की लाइफ में कभी ना कभी आते हैं। अब हम वी आर मूविंग टुवर्ड सांख्य योग, जो सेकेंड चैप्टर है। अभी जो हम बात कर रहे थे उसमें हमने क्या बात किया, कर्म इंद्रियां क्या होती हैं, ज्ञान इंद्रिय क्या होते हैं, हमारे गुण क्या होते हैं, हमारे अवगुण क्या होते हैं, हमारे कैसे इन अपने अवगुणों से ओवरकम करना है। दिस इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ। अब सांख्य योग में बात आएगी इंट्यूशंस की। होता क्या है कि हम किसकी नजर से, एक साधक की नजर से जोड़ रहे हैं ना हर चीज को। तो जब साधक मेहनत करता जाता है अपने व्यवहार पर, इसीलिए कहते हैं जो लोग मतलब जो लोग अच्छे से साधना करते हैं ना, उनके बिहेवियरल चेंजेस नजर आएंगे। मतलब वो सिर्फ 2 घंटे बैठते हैं, 2 घंटे ध्यान करते हैं, डजेंट मैटर। आप नोटिस करोगे उसका गुस्सा कम होता जा रहा है, वो बैलेंस्ड रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता चीजों का। तो वो बैलेंस हो रहा है, वो अपने आप ही चेंजेस आते हैं, वो आगे बढ़ रहा है लाइफ में। उसके बाद जब वो एक बेसिक ट्रेनिंग कर लेता है अपने आप, उसके बाद आता है इंट्यूशन। जब इंट्यूशंस में जाकर भगवान खुद उस साधक से बात करते हैं। भगवान बहुत तरीके से हमारा सपोर्ट सिस्टम बनकर आते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम है कि आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं इतना डिटेल में। और भी बहुत तरह, अच्छे दोस्तों के रूप में, कभी किसी मेंटोर के रूप में, कभी फैमिली में बहुत ही स्ट्रांग, किसी अलग अलग तरीके से वो आपके लाइफ में आते रहते हैं, आपको मदद करने के लिए आते रहते हैं। मगर सबसे ज्यादा उनको पसंद है जब साधक खुद उनका आंखें बंद करके इंतजार करे और वो डायरेक्टली बात करें, क्योंकि अभी उसमें कुछ मिक्स नहीं होगा ना। अब जैसे मैंने आपसे कोई बात, मैंने तृप्ति से कोई बात बोली यहाँ पे, और मैंने तृप्ति ने वो बात विशाल जी को बोली। अब विशाल जी ने वो बात राखी को बोली, राखी ने वो बात नमिता जी को बोली। तो नमिता जी के पास तक पहुंचते पहुंचते वो बात कुछ और हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद आवर जो रिलीजियस कम्युनिटीज है ना, उसमें ये हो रहा है, मिक्स हो गई हैं चीजें, प्योरिटी धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है, डाइल्यूट हो रही हैं बातें। होता क्या है, अब ये देखो कि जो भी ये रिलीजियस कम्युनिटी है, बहुत सारी है ना हमारे आसपास, हम भी किसी ना किसी को फॉलो करते होंगे। रिलीजियस कम्युनिटी कम्युनिटी वर्क्स लाइक अ विंडो।
फॉर अस। एक वो खिड़की जिससे वो बाहर दिखाते हैं कि देखो ये आकाश कितना अनंत है, इनफाइनाइट स्काई, जिसका कोई एंड ही नहीं है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। और भगवान हमको यही बताना चाह रहे हैं कि तुम तो अनंत हो, तुम कहाँ उलझे हुए हो इन सब चीजों में। आगे बढ़ो, अपने ऊपर काम करो, जानो खुद को, तुम्हारी तो कोई लिमिटेशंस ही नहीं है, बाउंड्रीज ही नहीं है। तो वो उनका जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनका काम है उस विंडो से उस अनंत आकाश को दिखाना और बताना कि तुम्हारा रियल अस्तित्व ये है। बट गड़बड़ क्या हो जाती है, हम खिड़कियों में ही उलझ जाते हैं, वो विंडो में ही उलझ जाते हैं। इसकी खिड़की सुंदर, इसकी खिड़की सुंदर, इसकी खिड़की में ये कम है, इसकी खिड़की में ये ज्यादा है। और तो और हम अपने को बेहतर बताने के लिए दूसरी को खराब बताने लगते हैं। दिस इज नॉट करेक्ट। और जबकि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, अगर आज तो हम भगवत गीता के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी रिलीजन की जाकर किसी भी किताब को पढ़ लो, यू विल गेट अ सेम मैसेज। मतलब जो ऊपर से आया है, सबने अपने अपने अलग अलग तरीके से लिखा, जो ऊपर से आया है वो तो सेम है। फिर यहाँ पे तृप्ति, फिर विशाल, फिर ध्रुव, फिर नमिता, डर कुछ और ही हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और अच्छी बात कही है, ये भी भगवत गीता में इस बात का जिक्र हुआ है। जो वैराग्य का मैंने बोला कि एक अर्जुन को ऐसा फील हो रहा है, अरे यार मेरे तो ज्ञात तो छूट रहा है और अज्ञात मुझे मिला नहीं है, मतलब ज्ञान पूरा अभी मेरे पास आया नहीं है, कहीं मैं लटक तो नहीं रहा हूं। ऐसा उसको लगता है जिसके जीवन में गुरु ना हो। अगर गुरु है लाइफ में तो वो इस तरीके से हाथ पकड़ के अपने आप ही आपको अज्ञात की तरफ ले जाएगा। और ये जो रिलीजियस मास्टर्स हैं, जो गुरु हैं, इनका काम भी यही है कि वो आपको वो सही चीज बताते रहें। अगर वो आपको अपने बारे में बताने लगेंगे कि मुझे फॉलो करो, मेरे बारे में सोचो, तो वो गड़बड़, वहां से गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। अभी एक चीज और, कि गुरु का मतलब ये नहीं है कि उसने सैफरन कलर के कपड़े पहने हुए हैं और आप उससे बात करते हो और बहुत सारे उसके फॉलोअर्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हर किसी से कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। सो वी ओनली शुड हैव दैट एटीट्यूड ऑफ लर्निंग। एंड जैसे आपने सोचा कि चलो यार भगवत गीता समझनी है, यू हैव मैनिफेस्टेड, आपके मन में कभी ख्याल आया होगा और इस तरीके की चीजें अचानक होने लगी, एकदम अचानक हुआ, तो इसका मतलब वी बोथ मैनिफेस्टेड। शायद मैं भी इस पे और गहरे तरीके से काम करना चाहती थी, आप इसको समझना चाहते थे, देन वी केम टुगेदर। हु डिड दिस? ये हाथ पकड़ने वाले ने हम दोनों का हाथ पकड़ लिया और हम दोनों को खींचना शुरू कर दिया। तो एक आई वुड वांट टू शेयर दिस थिंग विथ यू गाइस कि लॉन्ग टाइम बैक व्हेन आई वाज डीलिंग विद दिस स्टेट ऑफ लाइफ कि पता नहीं यार, कुछ पिछला छूट रहा है, आगे का कुछ नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, एंड आई वाज eagerly seeking for master in my life. So that was the time when, like, I am blessed that I have multiple masters in my family, मतलब ससुर जी के अलग, सासू माँ के अलग, भाई के अलग, मम्मी के अलग, टाइप्स बहुत सारे। So I was confused कि किसके पास जाना है, किससे बात करने हैं। But fortunately I have someone like my mom's side, he is in body, और उनको हमने बचपन से देखा है। सो मैंने उनको कॉल करके बोला एंड आई शो हिम माई ईगरनेस टू द सीकिंग ऑफ मास्टर। और मैंने उनको ये बात बोली कि दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, बट मुझे किसी को लेकर ये फीलिंग नहीं आ रही दैट दे आर माई मास्टर्स। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि देखो, गुरु को पता है कि तुम उसको ढूंढ रही हो, बट गुरु भी टेस्ट करता है हमको कि कब जाना है, किसकी लाइफ में और किस फॉर्म में जाना है। मगर जब तक तुम्हें वो साक्षात आकर ये बता नहीं देते दैट आई एम योर मास्टर, टिल देन यू मेक योर सेल्फ योर गुरु। अब इसका क्या मतलब है? बहुत गहरी बात थी और इस बात ने मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया। इस बात का अर्थ है फॉलो योर इंट्यूशंस। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ना, सांख्य योग इज टॉकिंग अबाउट इंट्यूशंस। Follow your intuitions, and we all have that beautiful intuitions in our life.
Only the thing is, our logical mind, our logical brain doesn't allow to follow our intuitions. So वो कैसे डेवलपमेंट होगा? जब आप धीरे धीरे अपनी साधना इम्प्रूव करते जाओगे, रेगुलर प्रैक्टिस करते जाओगे, यू हैव नो नीड टू जज योर सेल्फ, यू हैव नो नीड टू रेट योर सेल्फ वेयर आई एम इन विच स्टेट ऑफ लाइफ. योर जॉब इज जस्ट टू डू दिस. That's it. If you are giving a 1 minute, that is also that you are slowly. कछुआ भी तो रेस जीता था ना. कोई बात नहीं, 1 1 मिनट खरगोश बनने की जरूरत नहीं है, हार जाएंगे. कछुआ बन के धीरे धीरे जाएंगे तो डेफिनेटली जीतेंगे. तो जस्ट गिव योर 1% कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो 1% विल शो योर विलिंगनेस टूवर्ड्स दिस. अभी ये कहानी सबको पता होगी, भगवत गीता की. भगवत गीता में आई थिंक महाभारत का बहुत बड़ा कारण बनी थी ये कहानी, कि द्रौपदी का जो चीर हरण हुआ था. बट कई बार ऐसा लगता है कि ऐसी स्टोरी, मतलब किसी फीमेल के साथ ऐसा हुआ जो महारानी थी, पटरानी थी, उसके साथ ऐसे सभा में हुआ, इतने लोग बैठे थे, कोई कुछ नहीं कर पाए, ऐसी स्टोरी को ग्रंथ में क्यों लिखा है? क्या जरूरत थी? इसको अगर एलिमिनेट भी कर दिया होता, और कुछ सिर्फ वो जो चौसर खेल रहे थे और कुछ और कहानी, वेद व्यास जी ने तो लिखी है ना कहानी. असली में घटना जो घटी, देखो हिस्टोरिकली महाभारत हुई है, हिस्टोरिकली ये सब कैरेक्टर्स थे, मगर कैसे थे ये सब हमने आंखों से तो नहीं देखा. हमें क्या पता है, जो वेद व्यास जी ने कहानी के फॉर्म में हमसे शेयर किया, हम वो जानते हैं, है ना. तो अब उन्होंने ये चीज क्यों डाली कि किसी लेडी के साथ ऐसी खराब चीज हो रही थी? क्या रीजन होगा इसके साथ, इसके पीछे? अभी पता नहीं क्या, मतलब ये बातें आसान तरीके से क्यों नहीं बताई गई, क्योंकि देखो कई लोग बोलते हैं ना कि भगवत गीता हमने पढ़ी तो है, मगर थोड़ी थोड़ी समझ में आई, समझ में नहीं आई. तो इसका मतलब ये है, उन्होंने पर्पसली इसको ऐसे बनाया है कि आप जब उस स्टेट में पहुंचोगे, अपनी आध्यात्मिक स्टेट में पहुंचोगे ना, तब समझ में आएगी, उसके पहले नहीं आएगी समझ में. तो अब मैं आपको ये कहानी एक्सप्लेन करती हूँ, मजा आ जाएगा. याद करो, चलो गो बैक, कि द्रौपदी कौन थी. अपने जितना भी सीखा है इतने दिनों में, फटाफट अपने नोट्स खोलो, देखो कि द्रौपदी कौन थी. सेंटर में। स्पाइन में बहने वाली एनर्जी, दैट लाइफ फोर्स एनर्जी विच इज इन आवर स्पाइन, दैट इज द्रौपदी, है ना, जो चक्रास से होकर जाती है. वेरी गुड, क्लैप फॉर राखी. नाउ 5 पांडव कौन थे? हाँ, तो 5 पांडव सिग्निफाई करते हैं अपने 5 चक्रास को, नीचे के 5 चक्रास, है ना. अभी 5 चक्रास, 5 पांडव हो गए, और ऊपर के 2 चक्रास, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रही. अब आपको याद है कि जो कृष्ण भगवान को की जो इमेज दिखाई जाती है, वो किस कलर की दिखाते हैं? ब्लू। शाम। डीप ब्लू. ब्लू का। डीप ब्लू, है ना. क्या कारण होगा डीप ब्लू का? ऐसे ही कुछ भी नहीं सोच, उन्होंने कुछ सब कुछ सोच सोच के बताया है. हम्म। डीप ब्लू का मतलब क्या हुआ? ब्लू इज, हाँ हो गया, डीप ब्लू इज थर्ड आई, बेसिकली सिग्निफाइज कुटस्थ चैतन्य. कूटस्थ चैतन्य. ओके. अब चलो, अभी इसको डिटेल में समझते हैं. हमारे सारे चक्रास के कलर्स याद हैं? नहीं तो मैं रिवीजन कराती हूँ. विल स्टार्ट फ्रॉम सहस्रार चक्र. वायलेट, देन सेकंड चक्र इज थर्ड आई, इज इंडिगो, देन विशुद्धि इज थ्रोट, violet, indigo, blue, then heart chakra is green, then solar plexus is yellow, then orange and red. So orange is swadhisthana यानी sacral, and red is मूलाधार, अपना root चक्रा. जो ऊपर के, एक्चुअली जो ऊपर के 3 चक्रास हैं, मगर 2 तो बिल्कुल क्लियर हैं. ऊपर के जो 2 चक्रास हैं, अगर उन दोनों को मिलाओगे ना तो ब्लू कलर बनेगा. ब्लू, वायलेट को, वायलेट में भी ब्लू है, और ये तो ब्लू है ही है. इवन तीनों को भी मिलाओगे तो भी ब्लू कलर मिलेगा. तो भगवान यहाँ से कंट्रोल कर लेते हैं, भगवान का कंट्रोल चालू हो जाता है विशुद्धि चक्रा से. उसके नीचे जो चक्रास हैं वो
हमारी जो डे टू डे सामाजिक लाइफ चल रही है ना, उससे रिलेटेड है। तो ऊपर इज आवर कॉन्शियसनेस, आवर प्योरेस्ट कॉन्शियसनेस एंड गॉड, स्पेशली दीज टू चक्रास। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, चीर हरण हो रहा है द्रौपदी का, मतलब एक्सेसिव एनर्जी जो चक्रास है उसकी कंज्यूम हो रही है, जा रही है, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ कामना, लॉट्स ऑफ वासना, लॉट्स ऑफ बैड हैबिट्स, ग्रीड एंड जो भी चीजें गलत होती हैं, जिसको हमने कौरवों के रूप में और अलग अलग जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा उसके हिसाब से, वासना कामना के कारण हमारी ऊर्जा बार 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 नीचे आ रही है। वो क्या कर रही है, हमारे चक्रास को ब्लॉक कर रही है। ठीक है। अभी चक्रास ब्लॉक हो रहे हैं कि देखो, द्रौपदी इज दैट एनर्जी ना, अब एनर्जी बेचारी कुछ कर ही नहीं पा रही, वो ब्लॉक हो रही है। कृष्ण भगवान, जो कहानी थी उस कहानी में क्या था कि कृष्ण भगवान बराबर उनको, मतलब वो कपड़ा बढ़ता चला जाता है, इसलिए कुछ होता कुछ नहीं है, एंड शी इज ऑलवेज कवर्ड विद दैट क्लोथ। वो क्यों हो रहा है कि ऊपर से भगवान सप्लाई करते जा रहे हैं ऊर्जा की, कि जब तक बेटा तुम अपनी वासनाओं, कामनाओं और ये डाउट और इल्यूजन डिल्यूजन पे काम नहीं कर लोगे ना, तब तक मैं तुमको ऊर्जा की सप्लाई देता रहूं, तुमको गाइड करता रहूंगा जब तक तुम यहाँ नहीं आ जाते। तो ये कर रहे हैं कृष्ण भगवान यहाँ पे, कि वो सप्लाई करते जा रहे हैं। और उन्होंने कब तक सप्लाई करी, किसने किसने चीरहरण किया था? दुर्योधन। दुर्योधन और दुशासन ने, है ना। दुशासन ने पहले किया था, फिर दुर्योधन किया था। ये किसके सिग्निफिकेंस थे? इच्छाओं के, कामनाओं के, है ना, लालच के, भूख के। जब ये सब गिर गई, उसके बाद वो सप्लाई रुक गई। हम्म, मतलब जब ये सारी इच्छाएं कामनाएं जिसमें हम फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, जब वो गिर जाएंगी, तब तो खुद ही, क्योंकि जर्नी किस चीज की है, जर्नी तो ईश्वर से वापस अपने घर वापस जाने की है ना। तो घर वापस जाने की जर्नी है, तो वो हमको ऊपर बुला रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। कहानी ये सिग्निफाई करती है। हम्म, तो उनकी सप्लाई नहीं रुकेगी, क्योंकि हम आ गए अभी इस रास्ते पे। वो सप्लाई नहीं रुकेगी जब तक ये सब चीजें हमारे साथ नहीं होती। तो किसी को भी अपने आप को एक्स्ट्रा चैलेंज देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला, गो स्लो बट बी अवेयर। अभी ये कहानी सुनी तो थोड़ा सा पता चला ना कि यार देखो, भगवान मतलब साथ में है। मतलब चक्रा ब्लॉक हो गए तो कोई बात नहीं, काम करते रहो, चक्रा भी अपने आप ओपन ओपन हो जाएंगे। आप में से कुछ लोगों के साथ मैंने चक्रास पे पहले काम किया है। चक्रास ओपन करने के तरीके तो हैं, मगर अगर हम एक बैलेंस टाइप की लाइफ जीते हैं और एक सात्विक जीवन जीते हैं, सात्विक सिर्फ खाने से ही नहीं, विचारों से भी है, तो चक्रास धीरे 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 करके अवेकन होने लगेंगे। वो ही यहाँ पे बात करी है। क्लियर? ऑल राइट। बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ वैसे आज, बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं की मैंने। पर अपर्णा जी, इसको ऐसे इंटरप्रेट भी कर सकते हैं ना। जरूर, कैसे? इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है ना कि भगवान श्री कृष्ण इज सिंबलाइजेस एनर्जी, कुटस्थ चेतन, मतलब प्योर हाँ, ब्लिस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। बेस्ट कॉन्शियसनेस, प्योर ब्लिस एंड प्योरेस्ट, हाँ। प्योर एनर्जी, प्योरेस्ट एनर्जी, है ना। एंड द्रौपदी इज, आप एनर्जी बता रहे हो तो आई कैन रिलेट विद कुंडलिनी, कुंडलिनी से इसको एसोसिएट कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। इट्स इन अ कॉइल्ड फॉर्म एंड इट्स गोइंग अप। सो जब ये चीर हरण कैन बी सिंबलाइज इन सच अ फैशन दैट कि जब वो हो रहा है और जब वो घर्षण हो रहा है सारी चक्राओं का, तो भगवान श्री कृष्ण उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जो हो रहा है होने दो इसको, आई एम देयर, आई एम सपोर्टिंग यू। सेम सेम, लगभग सेम बात है जो आप राइट। बोल रहे हो, वही वही है कि भगवान कृष्ण सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम चिंता नहीं करो, मैं हूं। करना क्या है कि द्रौपदी ने सिर्फ एक बार बोला, ये भी कहानी है। जो आप बोल रहे हो, नाउ आई कैन रिलेट, कि जब ये हो रहा था तो द्रौपदी ने पहले सबको बुलाया, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अपने सारे पांचों पतियों को बुलाया, कोई नहीं आया। जब उन्होंने बोला, नाउ गोविंद प्लीज सेव मी, तो भगवान ने तुरंत आके, भगवान वेट कर रहे थे ऊपर,
तो भगवान का ये कहना है कि तुम मुझे इस स्थिति में आओ तो, कि तुम मुझे चाहते हो मैं तुम्हारी लाइफ को होल्ड करूं, मैं तुम्हारी लगाम पकड़ूं, या मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। तो जब तुम मुझे याद करोगे तो मैं, तो भगवान ने तो बोला, द्रौपदी ने बाद में उनसे पूछा कि आपको तो सब पता था, फिर आपने ये सब होने कैसे दिया देखते देखते। तो भगवान ने बोला कि तुम्हें भी तो सब पता था, तुमने उन लोगों को क्यों बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। अब यही बात हो रही है समर्पण की। तो ये कहानी हमको ये बोलती है कि वो है हमारा साथ देने के लिए, वो समर्पण दिखाओ तो वो सारी रक्षा करेंगे हमारी कुंडलिनी की। हमारी कुंडलिनी इज दैट द सेम एनर्जी, टर्मिनोलॉजी अलग है, जो हमारे चक्रास के माध्यम से ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाती है। तो तब ये होगा, एंड भगवान इज देयर टू हेल्प अस। ओके। अब क्या हुआ, जो सांख्य योग में जो पहला श्लोक है, मैं वैसे श्लोक वाइज नहीं जा रही बट पहला श्लोक बताती हूँ। तो शुरुआत ऐसे हुई है कि पहले श्लोक में तो संजय बताते हैं कि अभी कैसी हालत है अर्जुन की। अर्जुन की आंखों में आंसू भरे हैं, घबराया हुआ है, परेशान है, ये सब वो इनको धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन करते हैं। फिर सेकंड श्लोक में क्या है कि कृष्ण भगवान अब सब सुन चुके हैं अर्जुन को। अब वो बोलना शुरू करते हैं। कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ बोलते थे वो, हे पार्थ। तो हे पार्थ शोज लव, हे पार्थ शोज लव, वो प्यार से बोल रहे हैं, हे पार्थ तुम्हारे मन में इतनी व्याकुलता है क्यों, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो। तो वो ये क्यों पूछते हैं कि मैंने आपसे पूछा कोई सवाल कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो क्यों गुस्सा आ रहा है, मीन्स गो एंड इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं तुम्हारे मन में जो भी हो रहा है, तुम्हें किसी बात का दुख है, तुम्हें कोई कुछ कह रहा है, तुम कोई चैलेंजेस फेस नहीं कर पा रहे, परेशान हो क्यों रहे हो। For that, you need to go inside and you need to introspect yourself कि why. The moment you will get to know what is the reason, definitely you will be out from that state. जब बीमारी पता ही नहीं है तो घबराते ही रहेंगे ना। जब बीमारी पता चल गई तो उसके बाद डर किस बात का। ये फिर आगे और भी है, वो मैंने आज शायद बहुत टाइम पहले पहले से ही बहुत ले लिया। विल एक्सप्लेन यू आगे। तो अभी आगे की यात्रा जो चालू होगी वो हमारे इंट्यूशंस पे चालू हो जाएगी, डिवाइन कम्यून पे चालू हो जाएगी। और हम उस पे कोशिश करेंगे अपना भी वो रिलेशनशिप बिल्ड करना। तो आज हम बार बार हम इतने दिन से कृष्ण भगवान का जिक्र कर रहे हैं। आई विल सजेस्ट यू ऑल टू फील दैट प्रेजेंस ऑफ कृष्ण भगवान इन योर लाइफ, to feel that he himself guiding you and trying to make you understand, and he is only taking your test कि कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं। भगवान भी टेस्ट लेते हैं, हाँ, मैं तो बहुत ही ऐसे ले रही हूँ। भगवान लाइफ में जगह जगह पे टेस्ट लेते हैं इन मैनी फॉर्म्स। जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, मैं तो जानती हूँ यहाँ पे कुछ लोगों को जो आर डीलिंग विद दिस। जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, जब वो मेहनत करने लगते हैं ना अपने ऊपर, तो उनकी लाइफ में अलग अलग टाइप की स्टेट्स आती हैं। घबराते भी हैं मगर एक विश्वास के साथ कि नहीं, कोई है, भगवान है। इसीलिए मैंने बोला ना, गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप गुरु, क्या होता है ना, वो आपको डगमगाने नहीं देता। अब वो किसी भी फॉर्म में हो, आपको कोई स्टेट आई कि आपको लग रहा है यार मुझे नहीं लगता, मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा। 2 साल अच्छा ध्यान किया, तीसरे साल जाकर ऐसा हुआ कि ध्यान ही नहीं लग रहा। वो बंदा बहुत व्याकुल होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ। उस समय अगर वो सिर्फ इतना करता रहे कि नहीं, मुझे बोला है, मतलब मेरे गुरु बोलते हैं कि तुम सिर्फ करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, वो समय आएगा जब तुम इस स्टेट में से पार हो जाओगे। तो वो विश्वास के साथ करता जाता है कि नहीं, मुझे मेरे मास्टर ने बोला है, और वो इस विश्वास के साथ करता जाता है, एंड डेफिनेटली वो टाइम आता है जब वो उस स्टेट से पार हो जाता है। तो जो ये ट्रांजिशंस आते हैं, वो ट्रांजिशंस हमेशा टफ होते हैं।
और वो गुरु आपको उन ट्रांजिशन में टेस्ट करता है, या भगवान आपको उस समय टेस्ट करता है। मैंने बोला ना, कृष्ण भगवान डुअल भगवान भी हैं और गुरु भी हैं। तो हमारे यहाँ गुरु को हमेशा भगवान का दर्जा दिया जाता है, हम स्पेशली हम लोगों के कल्चर में। तो गुरु की बहुत इम्पोर्टेंस है। उनको भगवान के जैसे रख कर ही, ऐसा नहीं होता कि यार गुरु है ना, भगवान थोड़ी ना है। गुरु मतलब गॉड। लाइक गॉड कैन नॉट कम इन फ्रंट ऑफ यू, गॉड टॉक्स थ्रू गुरु। और जब तक गुरु नहीं आता तब तक वो और चैनलाइजिंग कर देंगे आपकी लाइफ में, जिनके थ्रू वो आपसे जाकर बात करेंगे। तो अगर आपकी लाइफ में इस तरफ इंक्लिनेशन आ रहा है, और आपकी लाइफ में ऐसे लोग टकरा रहे हैं जो आपसे इन टॉपिक पे बात करते हैं, आपकी लाइफ में और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आपका और ईश्वर का रिलेशनशिप, तो समझ लेना कि कृष्ण भगवान ने खुद भेजा है उनको आपकी लाइफ में, आपको वो बताने के लिए, जब तक आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट नहीं हो जाते। जिस दिन आप अपनी साधना के माध्यम से उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे ना, उस दिन के बाद उनको किसी और चेहरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली आपसे डील करेंगे। और फिर वो आपसे हर तरीके की बातें करेंगे। आज का इजी था ना? ऐसे देखो तो टफ नहीं था ना? समझ में आया?